पाकिस्तान के हालात के हवाले से हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गए लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि इलेक्शंस में क्या होगा, इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान का क्या होगा। तो मैं तो एज ए जर्नलिस्ट अपना एनालिसिस दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हम जिन शख्सियत के पास हैं वो कुछ मार्फत के हवाले से कुछ ऐसी बातें हमें बता सकते हैं कि हमारी सही रहनुमाई हो जाए। सरफराज अहमद शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं जहाँ गया हूँ, बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, बच्चियाँ, स्टूडेंट हैं, सब ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि रास्ते में हमें दिक्कतें क्या आती हैं। यहाँ से अगर हम इस्लामाबाद जाना चाहें या शहरी के किसी एक हिस्से में जाना चाहें तो रास्ते में सड़क पर पॉट होल्स भी आएंगे, ट्रैफिक सिग्नल भी आएंगे, रश भी मिलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि मंजिल पर हम सही सलामत पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। पाकिस्तान बदकिस्मती से तजर्बा का बना हुआ है, उसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं, वरना कुदरत की तरफ से तो कतई तौर पर कहीं हमारे ऊपर कोई कलगन नहीं लगाई जा रही, ना कुदरत की तरफ से कोई पाबंदियां हैं। आपसे शायद किसी मौके पर पहले भी बात हुई थी कि दुनिया में बैक वक्त दो चीज़ें काम करती हैं। एक लॉ ऑफ नेचर है जो हम सबको दिखाई देता है और वो सीधा सीधा कानून है कि आप गंदम बोइए, गंदम काट लीजिए। लेकिन एक डिज़ाइन ऑफ नेचर भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो पाकिस्तान के बारे में एक बात तो श्योर है कि परवरदिगार ने इसको कायम रखने ही के लिए बनाया है और ये कायम रहेगा, सही रहेगा। हमारी अपनी गलतियां हैं जिनका खमियाजा हम भुगतते रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि ये मार्च अप्रैल तक जो स्टार्स की पोजीशन है ना, ये काफ़ी मुज़र असरात डाल सकती है। उसके बाद ग्रेजुअली इकॉनमी को संभाला मिलेगा और बाई एंड ऑफ ईयर फिर हम बेहतरी की जानिब चलेंगे। आप मार्फत के हवाले से देखते हैं, वो स्टार्स के हवाले से देखते हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि आगे का सफ़र चंद महीनों का, साल का, आपको कैसा नज़र आता है? थोड़ी सी दिक्कतें तो यकीनी तौर पर रहेंगी हमारी। कब तक? ये कब तक का इल्म अल्लाह शायद किसी को भी अता नहीं फरमाता। लेकिन 4-6 माह आपको लगता है अभी मुश्किल में है? जी, इतने तो लग जाएगा, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में 6 माह, साल कोई पीरियड है ही नहीं। उसके बाद हम बेहतरी की जानिब जी इंशाअल्लाह ताला। ये तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा दरख्शां है। वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़रूरी ये है कि हम मंजिल पे कैसे पहुँचते हैं। सर 8 को इलेक्शंस हो जाएंगे, उम्मीद तो यही है। इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत कायम होगी, क्या वो मुस्तहकम हुकूमत होगी कि डामाडोल हुकूमत होगी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद डामाडोल होगी, कमज़ोर हुकूमत बनेगी। कमज़ोर। मुद्दत बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि पूरी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो यही है, हिस्ट्री यही, अभी भी ऐसे ही लगता है। लगता है सही। तो अगर ऐसा हुआ कि कमज़ोर नातवा हुकूमत बनी जैसे PDM का स्ट्रक्चर था, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे इलेक्शंस के बाद। नहीं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ डिज़ाइन ऑफ नेचर भी तो एक चीज़ है। तो कुदरत खुद ब खुद उन चीज़ों को ठीक कर लेती है जहाँ हम नाकाम होते हैं। ऊपर से निगाह करम को पाकिस्तान की जानिब हो रही है कि नहीं हो रही? हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। बिल्कुल नज़र करम है तो हम इस हाल में कायम हैं, वरना जो कुछ हम करते रहे हैं इस मुल्क के साथ, अभी भी कर रहे हैं, कोई मुल्क भी कायम नहीं रहता। ये सिर्फ अल्लाह की इनायत है कि हम अभी तक चले जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक सूफ़ी बरकत की वो फोरकास्ट है, मैं उसको प्रोग्राम में भी जिक्र उसका करता हूँ। वो बहुत से सूफ़ी सिलसिले के लोग, आप भी बल्कि उनमें शामिल हैं, कि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा वक्त आना है जी, और उसमें पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। सूफ़ी बरकत के अल्फाज ये थे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे। वो आपको कब लगता है वक्त आएगा, वो अच्छाई वाला टाइम जिसमें हम तरक्की करेंगे, लोगों को खुशहाली आएगी, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? कितना दूर वो वक्त है? मेरा ख्याल है 2-3 साल से ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। 2-3 साल के बाद कोई ऐसी सूरत हाल है कि हमारे इस रीजन में भी अमन हो जाए? हमारा जो ईस्टर्न नेबर्स के साथ, कई लोग कहते हैं कि ये 2 ईदों के दरमियान देखना क्या होना है, इंडियन इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होना है? कुछ आपको भी ऐसा खतरा नज़र आता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ अब कोई गड़बड़ होने पाए मुस्तकबिल करीब में। नॉर्थ से हमें ज़रूर खदशात हैं, दूसरी तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। जाओ। तो अगर इजाज़त हो आपकी, आप
बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बड़े मुतक़िद हैं वो आपके। इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? शायद इस पे कमेंट ना करना चाहूँ। सियासी सफ़र में उनकी तरक्की है आगे, या नहीं। लगता है कि एंड ऑफ जर्नी है? मेरा ख्याल है वो एंड ऑफ जर्नी करीब है। एंड ऑफ जर्नी करीब है। जी हाँ। तो मरियम नवाज़ के हवाले से क्या ख्याल आप? अभी उन्हें और मज़ीद वक्त दरकार दरकार होगा। बिलावल को और मरियम को आप दोनों का ख्याल है कि दोनों को वक्त दरकार है? जी, अभी बच्चे हैं, इस लिहाज से वो उनके पास टाइम है, अभी इंतज़ार करें। जी। तो फिर अगर एंड ऑफ जर्नी इज़ फॉर नवाज़ और मरियम को और बिलावल को टाइम चाहिए, तो फिर आपको फ्यूचर लीडर कौन नज़र आता है? क्या कभी किसी ने सोचा था कि कायदे आज़म जैसा लीडर भी हमें मिल जाएगा? कायदे आज़म एक ही कायदे आज़म। नहीं, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त किसी को वहम गुमान में नहीं था। आपके ख्याल में कोई नया चेहरा इमर्ज करेगा? डेफिनेटली करेगा। पोस्ट इलेक्शन कोई नया चेहरा इमर्ज करेगा? मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुदरत ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इसको अरूज देना है, तो वो खुद कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर लेंगी। बुराइयों में से अच्छाइयाँ पैदा करता है रब ताला हमेशा, जिसको हम अंग्रेज़ी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह देते हैं। तो बुराई में से अक्सर औकात अच्छाई निकल आती है। सर, बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो वो स्टार्स की पोजीशन थी, ये भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरी एक दिन बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा हमेशा सेंट्रल रोल, पावरफुल रोल यहाँ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रहेगा। हुकूमतों के बनने और गिरने में भी 75 साल में उनका रोल है। अब तो जनरल बाजवा खुद अपनी तकरीर में उन्होंने कह के कन्फेस कर लिया उस चीज़ को। क्या हम उस नॉर्मल स्ट्रक्चर में जाएंगे कि जहाँ मजबूत फ़ौज हो लेकिन अपना काम कर रही हो, मजबूत पार्लिमान हो और सही जम के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रही हो? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर 2-3 साल के बाद का पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान है, तो कोई भी अदारा या कोई मुल्क या कोई घर उस वक्त तक मजबूत नहीं होता जब वहाँ सिस्टम्स काम न करें। तो सिस्टम्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ काम करने लगेंगे, जिसके नतीजे में मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इंशाल्लाह ताला। क्लोजिंग रिमार्क्स जो आप अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ कहना चाहते हो? मैं तो एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि आइए हम एक कौम बने और कुछ अपनी हरकतें सही करें, सच बोलें। जी, मेरा तो ईमान है कि जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करता, कौम पूरी ठीक नहीं होगी। अच्छा, ये बात आप अक्सर कहते हैं, आप और आपकी तरह के कुछ और बुज़ुर्ग भी कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वो कब हमारा वो बेहतरी वाला वक्त आएगा, तो वो कहते हैं क्या हमने अपनी हरकतें ठीक कर ली हैं? तो हमें सबसे पहले अपना खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि खुद तो ठीक हो, फिर वो अपने लीडर्स को भी और बाकियों से भी देखें कि वो भी ठीक हो। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर एक मैं ठीक हो गया तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। तो अपनी ज़ात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।